वाला हफ्ता भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। एक समय ऐसा था कि हम करीब करीब नेगेटिव टेरिटरी में कारोबार कर रहे थे, लेकिन वहां से बाजार ने अपनी चाल थोड़ी सी सुधारी है। 38 पॉइंट ऊपर आपको निफ्टी दिखाई देगा। मिड कैप इंडेक्स में बिकवाली ज्यादा, लेकिन आज डे लो से अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। मिड कैप्स में तो आज 350 अंकों तक का नुकसान भी देखने को मिला था इंट्राडे में। वहां से चाल देखिए काफी सुधरी है, हालांकि अब भी 150 पॉइंट का नुकसान है। निफ्टी बैंक कोशिश कर रहा है पॉजिटिव टेरिटरी में आने की। 16 पॉइंट की गिरावट अब भी कायम है। तो ये अब तक का मार्केट का मूड माहौल। अब देखिए सुबह में 1:6 का रेशो था, गिरने वाले स्टॉक ज्यादा थे। इस समय स्थिति थोड़ी सी सुधरी है, 1:4 का रेशो हुआ है, लेकिन प्रेशर कायम है। सबसे ज्यादा मारकाट स्मॉल और मिड कैप काउंटर्स में ही देखने को मिली। आपके लिए हाइलाइट्स लेकर आते हैं। इस उठापटक के दिन में हमने देखा है एक्सपायरी वाले हफ्ते में निफ्टी फाइनली 16,500 के आसपास ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। कोशिश कर रहा है कि उस स्तर के करीब रहे। इस समय उस लेवल के नीचे हैं हम। निफ्टी बैंक में प्रेशर है और आप देखिएगा सरकारी बैंकों में दबाव देखने को मिला और इसी के चलते ऊपर से निफ्टी बैंक करीब करीब 400 अंक टूटा है। छोटे मझाले शेयरों में प्रेशर ज्यादा, इसीलिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो लगभग 4.5:1 है, काफी खराब स्थिति में है। आज के दिन सीमेंट हो, मेटल हो, रियल एस्टेट शेयर हो, सब में बिकवाली का दबाव देखने को मिला है। एक जगह सहारा मिला है, वो है आईटी और फार्मा काउंटर्स। यहां पर अगर तेजी नहीं होती या फिर खरीदारी नहीं होती तो आज शायद मूड और भी बिगड़ा हुआ दिखाई देता। तो ये फिलहाल आपके लिए वर्तमान स्थिति। गवा साहब को जोड़ेंगे, उनसे पूछेंगे क्या इशारा है, खासतौर से एक्सपायरी के हफ्ते में क्या ट्रेड लेना बनता है, और ऑफ कोर्स स्टॉक्स पर भी बात होगी। गवा साहब गुड आफ्टरनून। देखिए मुनाफा वसूली का ट्रेंड तो है, लेकिन ज्यादा वॉलेटिलिटी है। अप्रोच क्या हो, स्पेशली एक्सपायरी वाले हफ्ते में तेजी की तरफ फोकस करें या फिर मंदी? गुड आफ्टरनून यू, वेलकम बैक। मैं आपको कहूंगा, मुझे लगता है आप स्क्यूबा डाइविंग के लिए गए थे, बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड। अच्छा, एक बात पक्की है कि निफ्टी में जो नजर आ रहा है, जो लोअर लेवल से करीब 16,400 के आसपास से जो मूव नजर आता है, ठीक नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी देखा जाए तो 35,000, ये एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, शायद यहां पर होल्ड करे। एक्सपायरी वीक है, इसलिए आज पहला दिन है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे में थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो देखेंगे आप बैंक निफ्टी में एक अपमूव, वो करीब ले आ सकता है। फर्स्ट टारगेट 35,200 और एक बार 35,200 चला गया यहां से, फिर 300, 400, 500, 600 भी पॉसिबल है। तो मुझे लगता है 35,000 होल्ड करना चाहिए। एग्रेसिव ट्रेड, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, क्योंकि उसके नीचे गया थोड़ा 100 पॉइंट नीचे, लेकिन फिर एक बाउंस मिला है, तो इसीलिए थोड़ा होप ऑन द लॉन्ग साइड है, शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है, इसलिए हमको लॉन्ग का रुझान होना चाहिए। ओके, तो तेजी की तरफ के सौदे पर ही फोकस किया जाए, ये बेसिकली गावा साहब कह रहे हैं। गावा साहब कौन से स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं आपने, बताइएगा आज के लिए। एसबीआई लाइफ मुझे अच्छा लगता है, बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, 5-7-10 दिन का करेक्शन देखा, साइडवेज मूव है, करेक्शन टाइम वाइज है, तो अपमूव ऑन है एसबीआई लाइफ में। मुझे इसका टारगेट 1160 नजर आता है, स्टॉप होगा 1120, तो एसबीआई लाइफ ठीक नजर आता है। दूसरा स्टॉक कौन सा है? वरुण बेवरेजेस। ये स्टॉक में देखा जाए तो आज बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट मिला है, इसका मोमेंटम बहुत ही बढ़िया है। इसका सिर्फ एक स्टॉप लगाना चाहिए 820, मेरा टारगेट मैंने दिया है 870। उसके बाद मुझे लगता है 900 भी पॉसिबल है वरुण बेवरेजेस में, क्योंकि जो कंसोलिडेशन के बाद जो ब्रेकआउट मिला है, बढ़िया ब्रेकआउट मिला है फ्रॉम अ हाई टाइम फ्रेम बेसिस, तो लेना चाहिए वरुण बेवरेजेस। वरुण बेवरेजेस 870 का टारगेट और 820 का स्टॉप लॉस। उससे पहले एसबीआई लाइफ का जिक्र गावा साहब ने किया, जहां पर वो कह रहे हैं कि तेजी का ट्रेड आप लेंगे तो फायदे का सौदा रहेगा। तो ये फिलहाल दो स्टॉक्स जिस पर गावा साहब की नजरें हैं, यहाँ पर आपका भी ध्यान होना चाहिए। अच्छा, एक दो ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, फिर वो आज की बड़ी खबर की तरफ बढ़ेंगे। गावा साहब एस्कॉर्ट्स देखिएगा, और एस्कॉर्ट्स जैसे ही मैं स्टूडियो में आई, स्टॉक पर मेरी नजरें गई। दरअसल पिछले 5-10 मिनटों में इसकी चाल काफी मजबूत हुई है, 3.5% ऊपर ये निकल चुका। इसमें एक अच्छा खासा मूव आज दोपहर में देखने को मिला है 1235 के लेवल। ये देखिए पिछले आधे एक घंटे का ट्रेड आपकी स्क्रीन पर है। बताइए क्या अभी खरीदने का मौका है? क्या मौका है? इनफैक्ट ये सेकंड अटेम्प्ट है अपमूव के लिए। इसके पहले भी अटेम्प्ट को 10-12 दिन पहले हुआ था। 1200 रुपए का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है एस्कॉर्ट्स में। मुझे लगता है वक्त देंगे, फर्स्ट टारगेट 1260 का रहेगा, वो शायद आज या कल में आ जाए। उसके बाद 1280 पॉसिबल है, और एक बार 1280 चला गया तो 1300 भी पॉसिबल है, क्योंकि इसका बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, वीक नहीं है, तो अपमूव मिलना चाहिए एस्कॉर्ट्स में।
ओके, तो ये फिलहाल 1280 की तैयारी कर रहा है। एस्कॉर्ट्स में आप तेजी की पोजीशन ले सकते हैं। एस्कॉर्ट्स ने इनफैक्ट आराम से मूव दिखाया है, बढ़त दिखाई है और अब यहां पर अच्छा खासा मोमेंटम देखिए पिछले 15 मिनटों में धीरे धीरे करके पोजीशंस अक्यूमुलेट हुई हैं। ऐसा ही एक ट्रेड आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा प्राज इंडस्ट्रीज का। उसका भी अगर पिछले 10 मिनटों का चार्ट आप स्क्रीन पर रखेंगे डायरेक्टर साहब तो अच्छा होगा, क्योंकि यहां पर आप देखिएगा मूव अच्छा खासा है और ये जो पीक आ रहा है 3.5% की तेजी का, ये भी पिछले 1.5-2 घंटों का ही कमाल है। कावा साहब 317 के लेवल्स प्राज इंडस्ट्रीज में, बताइए क्या किया जाए? 15 मिनटों का चार्ट स्क्रीन पर है, खरीदारी हुई है, लोगों ने पोजीशंस तेजी की तरफ रखी हैं। लेना चाहिए प्राज इंडस्ट्रीज। मुझे लगता है ये रिवर्सल बांध बन रहा है, एग्रेसिव ट्रेड है। 305 या 306 का स्टॉप लगाइए प्राज इंडस्ट्रीज में। अपमूव मिलता है तो 340 से पैरा पड़ा रहेगा। मेरे ख्याल से एक बार वहां चला जाएगा तो स्ट्रक्चर और अच्छा हो जाएगा, तो लेना चाहिए। एग्रेसिव ट्रेड है लेकिन लेना चाहिए प्राज इंडस्ट्रीज। अग्रेसिव ट्रेड मौका है, खरीदारी की जा सकती है, यहाँ पर एक्शन देखने को मिल रहा है स्टॉक में। तो ये 2 स्टॉक्स हमने आपके लिए इस घंटे आइडेंटिफाई किए, लेकिन एक और बड़ी खबर पर फोकस करते हैं जो आज शाम को बड़ा ऐलान होने वाला है। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोग्राम लॉन्च करेंगी। एनएमपीपी के तहत करीब 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। ज्यादा डिटेल्स के लिए चलते हैं हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय के पास। और याद रखिएगा लक्ष्मण रॉय ने आपको सबसे पहले बताया था कि ये सरकार तैयारी कर रही है बड़े पैमाने पर एसेट्स को मोनेटाइज करने के लिए। लक्ष्मण बताइए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी सरकार की एनएमपीपी के तहत? देखिए, इसका दरअसल 2 हिस्सा है इस खबर का। पहला हिस्सा तो वो ये है कि सरकार ने जो औपचारिक तौर पे जानकारी दी है वो ये कि बजट में सरकार ने ऐलान किया था कि नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का हम गठन करेंगे। अब सरकार आज शाम 5 बजे इसका औपचारिक तौर पे लॉन्च करने जा रही है। एक डैशबोर्ड टाइप से एक सिस्टम होगा जहां पे बताया जाएगा कि किस किस सेक्टर में कितने एसेट को मोनेटाइज करना है, उसकी डेडलाइन क्या है, उससे कितने पैसे आने हैं, और इसमें खास तौर से इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए प्रोजेक्ट और उसके ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट जो हैं इनको मोनेटाइज करने की रूपरेखा यहां पे आती हुई दिखेगी। ये तो जानकारी सरकार ने दी है जो 5 बजे लॉन्च किया जाएगा। लेकिन इस खबर का एक दूसरा हिस्सा है जो सरकार ने जानकारी नहीं दी है लेकिन जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है, वो ये कि पूरे एसेट मोनेटाइजेशन जो है 6 लाख करोड़ रुपए का होगा। अगले 4 से 5 साल का रोड मैप होगा और उसमें खास तौर से अलग अलग सेक्टर के लिए टारगेट फिक्स किए जाएंगे। सबसे ज्यादा एसेट मोनेटाइजेशन की संभावना है आपको हाईवे सेक्टर में और रेलवे सेक्टर में। हाईवे सेक्टर का मतलब यह हुआ कि जहां जहां हाईवे बनकर के तैयार है उसको सरकार मोनेटाइज करेगी और उससे जो पैसा आएगा नया हाईवे बनाएगी। इसी तरीके से रेलवे की संपत्ति को मोनेटाइज किया जाएगा। पावर सेक्टर में ट्रांसमिशन लाइन, जिसको पावर ग्रिड के 10,000 करोड़ रुपए का ट्रांसमिशन लाइन मोनेटाइज करने की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। दूसरे चरण में 10,000 करोड़ रुपए की और की प्रक्रिया है। गेल, HPCL जैसी कंपनियों के गैस ट्रांसपोर्टेशन पाइपलाइन हो गया। इस तरीके से अलग अलग सेक्टर की एसेट की पहचान की गई है और उसके बाद इसका आज लॉन्च किया जा रहा है। उसकी टाइमलाइन भी आपको यहां देखने को मिलेगी जो अगले 4 से 5 साल का होगा। 3 से 4 रास्ते होंगे। SPV बना दीजिए, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बना दीजिए, ज्वाइंट वेंचर बना दीजिए, जो जहां जैसे सूट करेगा वैसे इस हिसाब से उस तरीके से इन एसेट को मोनेटाइज किया जाएगा। ओके, तो ये